गर्मी की शिद्दत में इजाफे के सबब पैदर पे आग लगने के वाक़यात। इस्लामाबाद में मागला की पहाड़ियों में लगी आग को बुझाने के लिए पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इससे पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मागला की पहाड़ियों पर 15 मकामात पर आग लगने का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दिया था। कलरकाग के इलाके नूरपुर के जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए महकमा जंगलात और रेस्क्यू एहलकारों की कोशिशें जारी। जंगली हयातियात को नुकसान पहुँचने का खदशा। लोअरदीर के जंगल में लगी आग पर 4 रोज़ बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। तेज़ हवाएं और शदीद गर्मी आग को मज़ीद फैला रहे हैं। अब तक 70 एकड़ तक जंगल जल चुका है। गुज़श्ता रोज़ हेलीकॉप्टर के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई थीं। आग पर काबू पाने के लिए 600 एहलकार ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सूरज का पारा हाई। आज से सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सखर 47, नवाबशाह 46, फैसलाबाद 45 और बन्नू में दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 41 डिग्री की गर्मी 47, पिशावर में 39 डिग्री की गर्मी 41 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 40 की महसूस की जा रही है। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए ठंडे पानी और मशरूबात के स्टॉल्स पर शहरियों का रश। माहिरीन सेहत का कहना है कि जिस्म को हीट वेव से बचाने के लिए खूब पानी पीना ज़रूरी है। कोयटा के इलाके हजारगंजी में तेज़ रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर वर्कशॉप में घुस गया। तेज़ रफ्तार टक्कर के बायस वर्कशॉप में खड़ी 5 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस का कहना है कि तेज़ रफ्तार गैस बाउजर टैंकर को हादसा ब्रेक फेल होने पर पेश आया। हैदराबाद में सिलेंडर धमाकों का एक और जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया, जहां बाकी अफराद की तादाद 7 हो गई। कराची से 5 बच्चों की मैयतें लतीफ़ाबाद सर्दखाने मुंतकिल। सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज 15 अफराद की हालत तशवीशनाक। धमाकों से जख्मी 31 अफराद इलाज के लिए कराची मुंतकिल किए गए। धमाके में जहां बाकी अफराद में वालिदैन का एक इकलौता बच्चा बिलाल शामिल। बिलाल की मौत की खबर सुनकर इलाके में सोग की फजा। लाहौर में बेकरी मालिकान ने ज़िला इंतजामिया की बेकरी आइटम्स की कीमतों में कमी के नोटिफिकेशन को हवा में उड़ा दिया। डबल रोटी की कीमत में 1 रुपये कमी नहीं की। बड़ी बेकरीज में बड़ी डबल रोटी 280 से 310 रुपये तक फरोख्त। 3 रोज़ कबल जारी नोटिफिकेशन में बड़ी डबल रोटी की कीमत 230 रुपये से कम करके 180 रुपये और छोटी डबल रोटी की कीमत 120 से कम करके 95 रुपये कर दी गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 जून को काबीना अरकान के हमरा चीन रवाना होंगे। वज़ीर आज़म चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दौरा 8 जून तक जारी रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की मशरूत इजाज़त मिल गई। इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया ने PTI को जलसे की 39 शराइत के साथ इजाज़त दे दी। NOC भी जारी। DC इस्लामाबाद ने PTI की दरख्वास्त पर फैसला करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक PTI को जलसा मुकर्रर वक्त पर ख़त्म करना होगा। जलसे में रियासत के खिलाफ नारे या तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि जलसे की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर आयद होगी। किसी किस्म की हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। PTI ने 8 जून को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मांगी थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा बरतानिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। बरतानिया और पाकिस्तान की हुकूमतों के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत। एलामिया के मुताबिक इस इक़दाम से पाकिस्तान और बरतानिया में कानून नाफिज करने वाले इदारों और फौजदारी इंसाफ के उमूर पर इश्तराक हो सकेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान का तवील मुद्दती शराकतदार है। पाकिस्तान और बरतानिया की हुकूमतों और अवामी राबते बेमिसाल सतह पर हैं। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने अफगानिस्तान से बरतानवी शहरियों के इनखला में पाकिस्तान के ताउन को सराहा। तहरीक इंसाफ के बानी को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर होने वाली वीडियो का इल्म नहीं, कुछ गलतफहमी पैदा हुई है जो आइंदा नहीं होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI पर गद्दारी का मुकदमा बनाने की बातें हो रही हैं। FIA तहकीकात भी सामने आई है। हुकूमत बानी PTI के ट्विटर से शेयर होने वाली वीडियो को कोई और एंगल देकर उनके और इदारों के दरमियान फासले पैदा करना चाहती है।
उनसे कहना चाहते हैं कि इस केस में आपकी दाल नहीं गलेगी। अली मोहम्मद खान ने यह भी कहा कि बानी PTI के ट्विटर अकाउंट से आइंदा वही चीज़ शेयर होगी जिसका उन्हें 100% इल्म हो। गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने इंकशाफ किया था कि बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फ्रांस के सफ़ीर और इकनॉमिक काउंसलर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल, मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम पर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फ्रांस के सफ़ीर ने पंजाब में अवामी फलाह व बहबूद के इक़दाम को सराहा। कहा पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को T20 मैच में 7 विकेटों से हरा दिया। फिल सॉल्ट 45 रन की इनिंग्स खेलने में कामयाब। कप्तान जॉर्ज बटलर के 39 रन, विल जैक्स ने 20 रन बनाए। जॉनी बेरिस्टो और हैरी ब्रूक ने बकिया 46 रन हासिल करके इंग्लैंड को फतह दिला दी। जॉनी बेरिस्टो 28 और ब्रूक 17 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। इंग्लैंड ने 4 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। इब्तदाई तीनों विकेटें हारिस रऊफ ने हासिल की, बाकी कोई भी बॉलर ना चल सका। नहीं किया एंड वी वर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम देम, लेकिन हमारी उम्मीदों पे पानी फिर गया सारा। यस, दिल टूट गया। बाबर आजम तो अपना खेलेगा, वो 1 के 11 तो नहीं कर सकता। व्हाट एन अट्रोशियस एंड अबिस्मल परफॉर्मेंस फ्रॉम द टीम। वर्ल्ड कप जो है अगले हफ्ते है, लेकिन अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं। सैम अबी को ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, बाबर आया, अच्छा खेला, लेकिन बाकी सब आप देखें बीच में 3-0 पे जा रहे हैं। खासकर जो शादाब है वो तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं। टीम उम्दा बॉलिंग और अच्छी बैटिंग में नाकाम। पाकिस्तानी फैंस के दिल टूट गए। मैच देखने के लिए मुख्तलिफ शहरों से आए शायकीन क्रिकेट कहते हैं यही हाल रहा तो टीम वर्ल्ड कप कैसे खेलेगी। कौमी टीम आज सुबह 2 ग्रुप्स में लंदन से अमेरिका के शहर डेलिस रवाना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ डेलिस में खेलेगी। जामे पेशावर के तलबा में तसादुम, हाथों और लातों से एक दूसरे पर तशद्दुद। झगड़ा इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट के तलबा में टूर के तनाज़े पर हुआ। इंतजामिया का कहना है कि मुलविस तलबा की निशानदेही हो चुकी, कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके को रंगी जमान टाउन में शहरी ने डाकू समझकर एक शख्स को गोली मार दी। फायरिंग करने वाले शहरी ने ही जख्मी को अपनी गाड़ी में अस्पताल मुंतकिल किया। 29 साल के जख्मी फराज को बाएं बाजू पर गोली लगी। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज होगा। आइंदा माली साल के लिए PSDP की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक PSDP की मद पे 1220 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। सूबों के सालाना तरक्याती प्लान के लिए तजावीज़ की मंजूरी भी दी जाएगी। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी आइंदा माली साल की GDP ग्रोथ के हदफ की मंजूरी भी देगी। GDP ग्रोथ का हदफ 3.6% रखने की तजवीज़ है। ज़रई शोबे की ग्रोथ का हदफ 2%, सनती शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.4%, खिदमात के शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.1% रखने की तजवीज़ है। पाकिस्तान का दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसेट MM1 खला में रवाना। 5 टन वजनी जदीद तरीन मवासलाती आलात से लैस सैटेलाइट चीन के शीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेजा गया। सैटेलाइट को ज़मीन से खला तक पहुँचने में 3 से 4 रोज़ लग सकते हैं। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट से पाकिस्तान में तेज़ तरीन इंटरनेट की सहूलत फराहम की जा सकेगी। सैटेलाइट ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस, मुआशी सरगर्मियों में भी अहम किरदार अदा करेगा। पाकसेट MM1 रमा बरस अगस्त में सर्विस देना शुरू कर देगा। मसीही शख्स के खिलाफ मुबैना बेहुरमती पर तशद्दुद और तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात की रिपोर्ट से आगाह हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका पाकिस्तान समेत दुनिया में हर जगह तौहीन मज़हब के क़वानीन की यकसा मुखालफत करता है। एक सवाल पर कहा कि इलाकाई सलामती पर आला सतही 2 तरफ़ा मुशावरत और बातचीत जारी रखेंगे।
हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद करने वालों की तादाद 12% से बढ़कर 18% हो गई। इप्सॉस की जानिब से कराए गए ताज़ा सर्वे में पाकिस्तान की समत दुरुस्त समझने वालों की तादाद में भी बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। सर्वे में मुल्क में महंगाई को बड़ा मसला समझने वालों की तादाद कम होकर 34% रह गई, जो गुज़श्ता 3 साल की सबसे कम शरह है। मुल्क की मौजूदा मौशी हालत को मजबूत समझने वालों की तादाद भी 4 गुना इजाफे के साथ 4% से बढ़कर 16% हो गई। सर्वे के मुताबिक अपने लिए रोज़ाना की घरेलू खरीदारी आसान समझने वालों की तादाद भी 4% से बढ़कर 10% रिकॉर्ड की गई है। T20 वर्ल्ड कप का काउंटडाउन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लंदन से अमेरिका के शहर डैलस रवाना। कौमी टीम अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। इफ्तिताई मैच हफ्ते इतवार की दरमियानी शब अमेरिका और कनाडा की टीम्स के दरमियान डैलस में खेला जाएगा। और क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला सबसे बड़े चैनल पर माहिरीन की सबसे बड़ी टीम के साथ। देखिए हारना मना है में इस बार ताबिश हाशमी को, इमामुल हक, अहमद शहजाद और इमरान नज़ीर के साथ 1 जून से पूरे T20 वर्ल्ड कप रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।